Hello friends, I Priya and I welcome you all to this channel of Swat Samriddhi. Hence this is going to be my first video. तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोग में से जो भी इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज का टॉपिक हमारा है कि अगर किसी भी इंसान को टिफ़िन सर्विस बिजनेस स्टार्ट करना है तो उनको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए, कैसे प्राइस सेटिंग करनी चाहिए, कैसे मेन्यू डिज़ाइन होना चाहिए और कैसे बिजनेस प्लान होना चाहिए, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए ताकि उनके प्रॉफिटेबल होने के चांसेस मैक्सिमम रहे। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम लोग बात करेंगे सबसे पहले मेन्यू डिज़ाइन से। मेन्यू डिज़ाइन क्यों इम्पॉर्टेंट है? बहुत सारे टिफ़िन सर्विस वालों को आपने देखा होगा कि वो मेन्यू नहीं प्रोवाइड करते हैं, पर मेन्यू से सबसे अच्छी बात आपके लिए ये रहेगी कि आप में भी डिसिप्लिन रहेगा, आपको पता रहेगा कि आज आपको क्या देना है और क्या प्रिपरेशन करना है। अगर आप मेन्यू नहीं डिसाइड कर रहे हो तो कन्फ्यूजन बना रहेगा कि क्या दे, ये दे, वो दे। तो और उससे क्या होता है, नंबर 2 कि कस्टमर का आप पे ट्रस्ट डेवलप होगा, उनको भी पता होगा कि ये जो बोल रहे हैं, कह रहे हैं, वो मेन्यू में दे रहे हैं। और मेन्यू डिज़ाइन का जो फुल वीडियो है कि कैसे मेन्यू डिज़ाइन क्या क्या हम दे रहे हैं, वो मैंने कम्युनिटी में पोस्ट कर रखा है कि मेन्यू डिज़ाइन में हमारे मेन्यू में हम क्या दे रहे हैं। और मैं इस वीडियो के लास्ट में भी बताऊंगी कि हमारे मेन्यू में जो हम ये सब कुछ दे रहे हैं उसका क्या रीज़न है। नंबर 2, प्राइस हम लोग जो दे रहे हैं वो 2 टाइम दे रहे हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप 3 मील देना चाहते हैं या 2 मील। हम लोग दे रहे हैं लंच और डिनर, आप ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर तीनों दे सकते हैं। हमारा प्राइस है 3400 फॉर वेज, जिसमें ऑलमोस्ट 58 पॉइंट समथिंग पड़ता है वेज का एक मील का, और नॉन वेज का पड़ता है 60 रुपीज़, जिसमें हम लोग 3 डेज स्पेशल भी देते हैं। और हमारी सबसे बड़ी स्पेशलिटी है कि हम एक बार भी अपना मेन्यू रिपीट नहीं कर सकते हैं। आप अगर चाहे तो आप रिपीट कर सकते हैं, लेकिन आप कुछ भी करेंगे वो आपने मेन्यू में मेंशन करेंगे। जैसे कि हमने अपने मेन्यू में, जो हमारा मेन्यू है उसमें हमने नीचे नोट में भी लिख रखा है कि अगर किसी को भी किसी चीज़ से एलर्जी है तो वो पहले बताए। अगर मेन्यू देखने के बाद इंसान को पता चल जाता है कि उसको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है। आजकल के टाइम में वो बिजनेसेस ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं जो कस्टमाइजेशन ऑफर कर रहे हैं। कस्टमाइजेशन मीन्स क्या? मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब कि अगर मान लीजिए किसी को भी अगर आप छोला दे रहे हैं तो अगर उसको छोला नहीं पसंद है तो आप ट्राई करें कि आप उसको कुछ सब्स्टिट्यूट दें। सब्स्टिट्यूट से क्या होगा कि कस्टमर को ऐसा फील होगा कि अगर वो एक कस्टमर है तो वो आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है और कस्टमर को भी फील होगा कि मेरा भी, हमको भी यहाँ इम्पोर्टेंस मिल रहा है। तो ये बहुत अच्छा रहेगा आपके ग्रोथ के लिए और ये चीज़ आपको बाकियों से अलग बनाएगा। बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे क्या संडे को टिफ़िन देना चाहिए? मेरे हिसाब से ऑफकोर्स देना चाहिए, क्योंकि टिफ़िन सर्विस का मतलब ये नहीं होता कि आप 6 डे दे रहे हो, 1 डे ऑफ कर रहे हो। हम लोग मंथ में एक ऑफ आप कर सकते हो, बाकी आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि आप द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप जो भी रखोगे प्रोसेस, आप कस्टमर को ज्वाइन करने से आप पहले सारा बात क्लियर करोगे, उनको सब कुछ इन्फॉर्म करोगे। आप वेज देना चाहते हो, नॉन वेज देना चाहते हो, इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। उसके बाद कस्टमर कैसे ढूंढें? कस्टमर ढूंढने के लिए सबसे पहला कि आप जो लीफ पैम्पलेट चलता था, जो लोग न्यूज़पेपर में डलवा देते थे, आप खुद से बांट सकते हो, आप लोगों को रख के बांट सकते हो। आपके नेटवर्किंग में जितने भी सारे लोग हैं आप उन सबको दो। बहुत सारे लोग मुझे ये भी कमेंट और मैसेज करते हैं कि हमने टिफ़िन सर्विस स्टार्ट किया बट हमारे कस्टमर नहीं आ रहे। देखिए, आपको एक बात बहुत ही अच्छे से समझने की ज़रूरत है कि अगर कभी भी आप जनरली रेजिडेंशियल एरिया में टिफ़िन सर्विस स्टार्ट कर रहे हैं और आप टायर 2 या टायर 3 सिटी में रह रहे हैं तो वहाँ रेजिडेंशियल एरिया में कोई भी आपसे टिफ़िन नहीं लेगा, क्योंकि या तो वो लोग खुद से बनाते हैं या वो लोग कुक रखते हैं, तो वो आपके यहाँ से टिफ़िन नहीं लेने वाले हैं। आपको कमर्शियल एरिया की तरफ मूव करना पड़ेगा, या फिर आप रहो रेजिडेंशियल एरिया में, आप टारगेट करो कमर्शियल एरिया के स्टूडेंट्स को, कॉर्पोरेट वाले को, ऐसे जगह जहाँ लोग खुद से खाना बना नहीं पाते हैं, किसी को नहीं आता है या फिर टाइम नहीं है। स्टूडेंट्स के पास टाइम नहीं है, उनको खाना चाहिए। जो ऑफिस में काम करते हैं उनके ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास टाइम नहीं होता है, तो आप उस तरीके के एरिया को टारगेट करोगे। ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा रेजिडेंशियल एरिया में रह के और तब कस्टमर ढूंढना। तो ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये सब बात के अलावा कभी भी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, चाहे जो हो जाए। आपका कस्टमर जो है वो आपके लिए कोई प्रैक्टिकल करने का वो नहीं है, एक्सपेरिमेंट करने के लिए नहीं है। आपको अपने फूड के साथ जो भी एक्सपेरिमेंट करना है आप करें,
ज़रूर करना चाहिए, लेकिन आप उसको खुद पे पहले टेस्ट एंड ट्रायल करें, फिर अपने कस्टमर को, जब आप खुद से सेटिस्फाइड हो जाए कि हाँ ये मैं कस्टमर को दे सकता हूँ, तभी अपने कस्टमर को दें। टिफ़िन का साइज़ कैसे डिसाइड करें? टिफ़िन के साइज़ के लिए आप किसी भी एक स्टैंडर्ड, मतलब किसी भी बर्तन की दुकान में चले जाओ और आप वहाँ पे जाके आप उनको कहें कि आप एक मुझे स्टैंडर्ड साइज़ का टिफ़िन दीजिए। टिफ़िन जो आप लेंगे उसमें 4 खंड रहेंगे टोटल, जिसमें आप एक में रोटी देंगे, चावल देंगे, दाल देंगे और सब्जी देंगे। और अगर मान लीजिए चिकन है, पनीर है, तो वही चिकन पनीर एक में आ जाएगा, जो भी इंसान का ऑप्शनल है। चावल, रोटी एंड देन सैलेड देंगे। हम लोग कभी भी एक भी जो टिफ़िन का पार्ट होता है वो खाली कभी नहीं देते हैं। और बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आपका टिफ़िन वॉश कौन करता है? तो हमारे पास हेल्प है, हमारी पूरी टीम है, तो सबका काम अलग अलग है, तो हमारे जो हेल्प है वो वॉश करते हैं। हम लोगों ने एक चीज़ और कर रखा है, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो लोग टिफ़िन दोपहर में देते हैं, फिर शाम में कलेक्ट करवाते हैं, फिर रात में डिनर का फिर से देते हैं। हम लोग ऐसा नहीं करते। 1% पे हम लोगों ने 2 टिफ़िन्स रखे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो टिफ़िन लंच में देते हैं वो डिनर में हम लोग रिटर्न लेते हैं और डिनर में फिर दूसरा टिफ़िन देते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा भी टाइम सेव होता है और उनका भी। मार्केटिंग कैसे करें? मार्केटिंग के लिए मैंने बताया कि आप पैम्पलेट बंटवा सकते हैं, आप सोशल मीडिया पे एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, आप गूगल पे एड्स रन कर सकते हैं अपने लोकेशन को टारगेट करके, फेसबुक पे एड्स रन कर सकते हैं, फेसबुक पेज बना के अपने वीडियोस बनाइए, लोगों तक पहुंचाइए, इंस्टाग्राम पे बताइए। उसके अलावा आप व्हाट्सएप पे जो जो लोग आपके कांटेक्ट में उनको मैसेज करिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको कोई भी ऐड इस तरीके से बना के रन करना है कि आपको ये बात ध्यान रखना है कि कोई भी जो लोग आपको जान रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके कस्टमर। आपको हमेशा ये बात ध्यान में रखनी है आपको एड्स बनाते टाइम कि आपको उस इंसान को अपना कस्टमर बनाना है जो एक स्ट्रेंजर है। उसको आपको अपनी बातों से ऐसा उसको, मतलब उसको कन्वर्ट करना है कि वो आपका कस्टमर बन जाए। उसको मन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। हम लोग 3 डे स्पेशल देते हैं, ज़रूरी नहीं है आप भी ऐसा दें, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आप 2 डे स्पेशल, 1 डे स्पेशल, आप उस हिसाब से कस्टमाइज़ करें, उस हिसाब से अपना बजट बनाएं और दें। इसके अलावा पैसे कभी भी एडवांस लेने चाहिए टिफ़िन सर्विस में, क्योंकि ऐसा बहुत बार होगा कि लोग खा लेते हैं खाना, उसके बाद मंथ के लास्ट में वो घर चले जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं, रूम शिफ्ट कर लेते हैं और फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत प्रॉब्लम होती है और वो लोग पैसे फिर नहीं देते हैं और ऐसे में क्या होता है, हमारा लॉस होता है। तो कभी भी अगर आप टिफ़िन सर्विस दे रहे हैं तो एटलीस्ट एडवांस मनी फुल पेमेंट ले लें और नहीं तो हाफ पेमेंट एटलीस्ट ज़रूर लें। ये सब बात के अलावा जो हमने कर रखा है वो ये है कि अगर किसी को भी टिफ़िन नहीं चाहिए तो वो ऐसा कोई नहीं, हम लोग ऐसा नहीं करते हैं कि कोई अगर सुबह लंच में टाइम कॉल किया तो रात में कि नहीं अब नहीं चाहिए लंच तो रात में नहीं जाएगा। हम लोग उसको काउंट करते हैं। किसी को भी अगर टिफ़िन सर्विस नहीं चाहिए वो 1 डे बिफोर इन्फॉर्म करें, और अगर आपको भी टिफ़िन सर्विस बंद करना है कल तो आप एक दिन पहले इन्फॉर्म करें, ताकि जिसको खाना चाहिए वो एटलीस्ट खाने के टाइम पे तो आपको कॉल करके नहीं पूछेगा ना क्या भैया खाने नहीं आया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप एक बिज़नेस चला रहे हैं और बिज़नेस चलाने के लिए डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सब बात के अलावा बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं स्टार्ट करूँगा तो क्या मैं 1 महीने में प्रॉफिटेबल हो जाऊँगा? नहीं, आई एम सो सॉरी, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। मैं आपको कोई भी यहाँ झूठी उम्मीद नहीं दे सकती हूँ कि आप स्टार्ट करो, आप 1 महीने में प्रॉफिटेबल हो जाओगे। आप ऑफ कोर्स प्रॉफिटेबल हो जाओगे, बट कोई भी जर्नी जो होती है वो लंबी, अगर आप जीना चाहते हैं, रहना चाहते हैं किसी बिज़नेस में, तो आपको स्लो स्टेप्स लेने पड़ेंगे, धीरे धीरे पेशेंटली काम करना पड़ेगा। और फूड बिज़नेस में मिनिमम 6 मंथ्स टू 1 ईयर आपको ज़रूर ही देना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में देखो, अगर आप टिफ़िन सर्विस स्टार्ट करो, आप बड़े बड़े बर्तन खरीदोगे जो कि आपके पास नहीं होगा, आपका उसमें इन्वेस्टमेंट लगेगा। हो सकता है आपके पास नॉर्मल मिक्सर वगैरह हो तो आप कमर्शियल मिक्सर लोगे, उसमें भी लग सकता है। उसके अलावा आप लार्ज क्वांटिटी में सामान खरीदोगे, आलू, प्याज, सब्जी, सब कुछ, उसमें भी स्टार्टिंग में पैसे लगेंगे। टिफ़िन खरीदोगे, टिफ़िन स्टूडेंट्स नहीं देते हैं, स्टूडेंट्स आपके जो कैंडिडेट होंगे टिफ़िन के वो नहीं देंगे, आपको टिफ़िन खुद खरीदना है, तो स्टार्टिंग के मंथ में तो आपके इन्वेस्टमेंट लगेंगे, लेकिन आप 2nd, 3rd, 4th मंथ से आप आराम से प्रॉफिटेबल हो जाओगे। मार्केटिंग करते टाइम सबसे बड़ा चीज़ ये ध्यान में रखना है कि कस्टमर को कभी भी आपको ऐसा फील नहीं कराना है कि वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। हर एक कस्टमर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई कस्टमर 4 रोटी लेता है और ऑन एवरेज हम लोग 4 रोटी देते हैं, लेकिन अगर कोई कस्टमर का डिमांड है कि नहीं मुझे 1 रोटी एक्स्ट्रा चाहिए, मैं चावल कम ले लूँगा, या फिर कि मुझे सिर्फ रोटी चाहिए, सिर्फ चावल चाहिए, तो आपको ये सब करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि नहीं मैंने ऐसा बनाया तो मैं ऐसा ही दूंगा।
ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा मेन्यू जो है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना 1-2 दिन का मेन्यू आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। जैसे मंडे को सुबह में हम लोग देते हैं, सुबह में ग्रीन वेज है, दाल है, रोटी और चावल है, सिंपल है। फिर रात में आलू पराठा और चटनी है, चटनी या दही ऑप्शनल टाइप का है। और फिर जैसे अगर वेडनेसडे का लेते हैं, वेडनेसडे को फिर चावल, दाल, रोटी, सब्जी है। और शाम में वेज वालों के लिए पनीर है, नॉन वेज वालों के लिए एग है, रोटी है और सैलेड है। तो इस तरीके से हम लोग बैलेंस बना के देते हैं। आपको ऐसा अपना मेन्यू डिज़ाइन करना है जिसमें आप ट्राई करो कि प्रोटीन भी दो, फाइबर भी दो, कार्बोहाइड्रेट्स भी होना चाहिए, सैलेड भी आप दो, सोयाबीन दे सकते हो, राजमा दे सकते हो, छोले, काले चने, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। आई होप मैंने आपको जो भी बताया है वो आपके काम आएगा। और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर ही जाएं। अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं, आप ज़रूर इस कमेंट में मेंशन करें। मैंने जो भी ये सब बताया है, मैंने ये आपके क्वेश्चंस को लेके ही आंसर किया है। आपने जो भी कमेंट्स में पूछे हैं या फिर कुछ लोगों ने मुझे मेल करा था, तो ऐसे करके अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो आप इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट में अपना क्वेश्चंस मैसेज करें। मैं उस पर ज़रूर ही शॉर्ट्स या कोई अगर टाइम मिला तो लॉन्ग वीडियो बना के ज़रूर ही आपका रिप्लाई करूँगी। टिल देन थैंक यू, स्टे ट्यून्ड। और आप लोग भी मुझे सपोर्ट करें, मैं इस तरीके के वीडियो बनाऊंगी आप लोगों के लिए ज़रूर। लेकिन इस तरीके की वीडियो में बहुत सारी मेहनत लगती है, तो अगर आप लोग मेरी मेहनत को अप्रिशिएट करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं इस तरीके के और भी वीडियोस आप लोगों के लिए लाते रहूँ। थैंक यू।